और जिस तरीके से न्यूज क्लिक की रिपोर्ट करने के लिए भाषा सिंह, अभिसार और उर्मिलेश और पत्रकारों को उठाया गया, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस आयुक्त से मैं अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी अडानी को हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, हथियार बनाने की कंपनी इनके नाम पे लिख रहा है, पेरोल पे काम कर रहा है पैसा लेकर के। जो चीन से पैसा लिया अडानी ने, उसके लिए मोदी काम कर रहा है, जैसे उर्मिलेश काम कर रहे थे न्यूज क्लिक के लिए, जैसे अभिसार और भाषा सिंह काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से पुलिस ने इनको उठाया, मैं अपील करता हूँ पुलिस आयुक्त से, उठाओ नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इस देश में चीन से पैसा लेकर 63 अरब अमेरिकी डॉलर पैसा ले चुका है, उसको देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां बेच रहा है। फिर मैं कहना चाहता हूं, एक और रिपोर्ट आई अभी 31 अगस्त को दुनिया के इज्जतदार पत्रकारों का, OCCRB का मैं बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी रिपोर्ट में आज तक कहीं माफी नहीं मांगी गई। उसमें भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी की मिली भगत करके अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजा और टैक्स फ्री देशों के माध्यम से, नकली फर्जी कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट बढ़ा करके। तो नरेंद्र मोदी, और जब ये मामला आया तो इस पर भी तमाम जांच एजेंसियां चुप हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब विदेशी अखबार छापते हो कि नरेंद्र मोदी के मिली भगत करके विदेश पैसा भेजा अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर, तब पुलिस भी चुप, ईडी भी चुप, CBI भी चुप, इनकम टैक्स भी चुप, देश का मीडिया चुप। और न्यूज क्लिक पे पैसा आया और उर्मिलेश जी ने जो कुछ कहा बंद कमरे में नहीं कहा। एक मिनट सुनो पहले, विषय, हमारे देश में 1 अरब अमेरिकी डॉलर गुपचुप तरीके से मोदी ने अडानी के साथ मिलकर विदेश भेजा, लेकिन न्यूज क्लिक के लिए भाषा सिंह ने जो कुछ कहा सबने सुना, और अभिसार ने जो कहा सबने सुना, उर्मिलेश ने जो कहा सबने सुना। हम ये कहना चाहते हैं, जो बात सबको सुनाई गई है, सबको बताई गई है, उसमें तुम आपराधिक मुकदमा दर्ज करोगे, और जो मिली भगत करके चुपके से चांग चुंग लिंक से 63 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर के देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां बेची गई, तब हम कहते हैं ये विरोधाभास है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों को अपील करता हूं, आप समझ लीजिएगा, अगर चीन तो हमारा दुश्मन है। उसने 15 जून 2020 को हमारे 29 जवानों की हत्या कर दी थी। नरेंद्र मोदी आज तक चीन नहीं बोल पा रहा है, बेचारा डर के मारे। मोहन भागवत, अमित शाह एक भी चीन नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि चीन के पेरोल पर पलने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चीन के साथ दिखाने के हाथी के दांत और खाने के और हैं। असल मकसद क्या है? जैसे राजनीति में विरोधी हरेन पांडे की हत्या कराई गई, जैसे अपने सखा को बचाने के लिए जस्टिस लोया की हत्या कराई गई, ठीक उसी तरीके से यूट्यूब में शुरुआत करके नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब के पत्रकारों को डराने धमकाने का और अपनी दुकान को चमकाने के लिए उर्मिलेश, अभिसार और भाषा सिंह को उठाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत लगा दे संघ परिवार भाजपा सरकार, इनके बाप की ताकत नहीं है यूट्यूब चैनल को बंद कराने की और यूट्यूब चैनल के पत्रकारों को डराने की। ये अभिसार, भाषा सिंह और आपने उर्मिलेश जी के बॉडी लैंग्वेज से देख लिया होगा। लेकिन एक बता रहा हूँ, पत्रकारों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होना है, नुकसान देश का है। हमारे देश के अंदर एक टेलीविजन है, उसने दिखाया डोकलाम से लेकर गलवान तक कब्जा हुआ, पक्के गांव बसा दे चीन ने, उसका नाम NDTV है। नरेंद्र मोदी ने दबाव दिया, ईडी उसके मालिक को गिरफ्तार करने लग गई और वह NDTV अब गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। अब यूट्यूब चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पत्रकारों को डराने का काम कर रहा है। ये डराने का जो काम कर रहा है ये लंबा नहीं चलने वाला है, ये गारंटी मैं कहता हूँ। पर देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह पत्रकारों के साथ उठ खड़ा हो और ये सच्चाई को दबाने का षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करें, उम्मीद करता हूँ।